आज हम जीके के क्वेश्चन करेंगे। जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो पहले आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये कब क्वेश्चन पूछे गए थे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये चेन्नई में पूछे गए थे 17/7/2005 को। क्वेश्चन कब पूछे गए थे? 17/7/2005 को आर बी एनटीपीसी वाले एग्जाम्स में, चेन्नई गैंगमैन एवं खलासी के लिए। तो सामान्य ज्ञान जीके के 50 क्वेश्चन हम आज करेंगे। 50 पूरे टॉपिक को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद फिर हम लेके आएंगे आपके लिए साइंस के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान, तो उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन लाएंगे। तो सबसे पहले हम आज करते हैं जीके वाले क्वेश्चन का। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ, जटा वल्लभार निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास? ऑप्शन ए है यहाँ पर वी के सूर्य नारायण, बी है यहाँ पर सार्थक पार्थ सारथी, सी है यहाँ पर नरेश सारथी, डी है यहाँ पर कुमार पल्लव राजगोपालन। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे? आप देखिए, अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेश सारथी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चित्रा पौर्णिमी त्यौहार तमिल के किस माह में मनाया जाता है? कार्तिकई, चितिरई, मार्गशीरा और भाद्रपद। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, चितिराई। ठीक है, कब मनाया जाता है? चित्रा पौर्णिमी त्यौहार तमिल के कब मनाया जाता है? चितिरई में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तमिलनाडु के 7 पेगोड़ा का शहर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को 7 पेगोड़ा का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रामेश्वरम, ऑप्शन बी है तिरुनेंचूर, ऑप्शन डी सी है नागपट्टिनम, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसको कहेंगे राइट आंसर होगा महाबलीपुरम। तमिलनाडु के 7 पेगोड़ा का शहर किसको कहते हैं? महाबलीपुरम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संत रामानुज की जन्मभूमि निम्नलिखित में से कौन सी है? रामानुज पता है आपको, गणित के विशेषज्ञ थे। गणित के बहुत सारे सिद्धांतों को इन्होंने दिया है। तो मामलापुरम, श्री पेरुम्बदूर, थिरुवनमलाई, कांचीपुरम। ऑप्शन भी ऐसे ऐसे नाम हैं जो ज़बान में जल्दी चढ़ते नहीं, क्योंकि ये तमिल की लैंग्वेज है। आपको पता है साउथ की लैंग्वेज आम इंडिया की लैंग्वेज से अलग है थोड़ी सी। तो आपके हिसाब से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? श्री पेरुम्बूर। क्या है राइट आंसर? रामानुज किससे संबंधित थे? रामानुज का जन्मभूमि कौन थे? श्री पेरुम्बूर। अगला बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? रॉलेट अधिनियम, मॉर्लो मेंटो सुधार, ऑप्शन तीसरा है पिट्स भारत अधिनियम, चौथा है साइमन कमीशन। यहाँ पर आपको बताना है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस के बर्बरता के शिकार हुए थे। तो यहाँ पर आपका सीधा आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या है? यह है ऑप्शन ए है दीन इलाही, ऑप्शन बी है जजिया, ऑप्शन सी है जौहर, ऑप्शन डी है खारज। आपके क्या राइट आंसर होंगे? अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था वो कौन सा था? दीन ए इलाही। आपको याद रखना होगा। यहाँ पर आगे बात करेंगे, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पूत, ऑप्शन बी है तोरण, सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है दुखंग। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पूत। बौद्ध धर्म से कौन से संबंधित है? स्पूत संबंधित है। आगे बात करेंगे हम लोग, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या है? मांडवे, ऑप्शन बी है मैगलन, ऑप्शन सी है
मलाका, ऑप्शन डी है पार्क। क्या होंगे आपके हिसाब से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा पार्क। ठीक है, पाक हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल मरुमध्य क्या है? पाक है। आगे बात करेंगे। भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लुधियाना। मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, आपको सवाल यहाँ पर पूछा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मुंबई हाई, मुंबई में है। सूरत को सूती कपड़ों का, मुंबई को सूती कपड़ों का उद्यान कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बात करेंगे। विख्यात तट मंदिर कहाँ है? पुरी में, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी है ममल्लपुरम में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। ये क्वेश्चन 10वां बताएंगे आप कहाँ पर है। ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से क्या होंगे राइट आंसर? तो यहाँ पर आपके मामल्लपुरम हो जाएंगे। मामल्लपुरम कहाँ है आपको पता है? मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिल में है। याद रखेंगे आप, मामल्लपुरम तमिल में है। यह महाबलीपुरम, तमिल के महाबलीपुरम में ये मंदिर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मामल्लपुरम। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश प्रसिद्ध है? बाउल गायकों के साथ राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मेघालय। तो राइट आंसर बताएंगे अपना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। बाउल गायक किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण, बी है विनोबा भावे, सी है M.N. रॉय, डी है ऑप्शन मोरारजी देसाई। समाजवादी पार्टी के कौन से संस्थापक थे? राइट आंसर बताएंगे आप। जयप्रकाश नारायण थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जयप्रकाश नारायण। आगे बात करेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बताना है इसका राइट आंसर। जल्दी बताइए, 5 सेकेंड में आपको 5 सेकेंड में आपको राइट आंसर बताने हैं सभी के। ठीक है, अब बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ये 50 क्वेश्चन की हम सीरीज़ लाते हैं आपके लिए। 50 क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद फिर ये जीके वाले 50 क्वेश्चन है। उसके बाद हम डेली आपको यहाँ पर क्लास मिलते हैं 50 क्वेश्चन जीके के, और 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं जीएस के। ठीक है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन मैथ्स के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन सभी सही करने हैं, ताकि आपके जो द्वारा दी गई क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत अच्छे से हो जाए। आगे बात करेंगे। मृदांग क्या है? दो मुंह वाला ढोल, ऑप्शन बी है एक प्रकार की बांसुरी, ऑप्शन सी है एक तारवाद्य, ऑप्शन डी है एक मृग। क्या है आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदांग है दो मुंह वाला ढोल, जो हम ढोल ऐसे बजाते हैं ना, इस तरीके से जो ढोल होते हैं। ठीक है, सॉरी ऐसे तो नहीं होते, यहाँ पर होते हैं इसके एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। तो यहाँ पर जो दो मुंह वाला ढोल होता है, यहाँ पर भी हम बजाते हैं और यहाँ पर भी जो बजाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मृदांग कहते हैं। हालांकि सॉरी, मेरी जो ड्राइंग बहुत बेकार है। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? सभी भारत के जो राज्य हैं उनके लोक नृत्य हमने टिक से बता दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां पर जाके आप, वहां पे लिंक मिलेगी ट्रिक वाली मिलेगी लिंक। वहां पर जाके आप लोक नृत्य ट्रिक के माध्यम से जो हमने प्लेलिस्ट बनाया, वहां पर जाके आप देख लेंगे। अब तो सभी भारत के सभी राज्यों के बारे में आपको पता चल जाएगी।
आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल सभी सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के अलग अलग राज्यों से लोक नृत्य संबंध में क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य क्या है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली, भरतनाट्यम, उड़ीसी, क्या है कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का क्या है बताना आपको। आंध्र प्रदेश का हमने बताया था आपको क्या क्वेश्चन, आप ट्रिक याद रखेंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, आगे बात करेंगे। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है आर के नारायण, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो आधुनिक हिंदी किसे कहते हैं, किस आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जो कहानी के बारे में थे। हरिवंश राय बच्चन ये लेखक थे और कवि भी थे। ये महात्मा किसके? अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन के फादर भी हैं। बंगाल फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत रे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्याम बेनेगल, ऑप्शन डी है यहाँ पर गोविंद निहाली, ऑप्शन डी है मृणाल सेन। क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर? यहाँ पर पाथेर पंचाली फिल्म का जो निर्देशन किया था वो सत्यजीत राय था। बहुत फेमस है बंगाली फिल्म के। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी है विलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट। शब्द क्यों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। राइट आंसर बताएंगे आप? विलियर्ड है, विलियर्ड्स। ठीक है, क्यों शब्द विलियर्ड से प्रसिद्ध है, से रिलेटेड में है। ठीक है, संबंध है किस खेल से? क्यों बिलियर्ड्स से। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भावनगर के महाराजा राम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? रंजीत सिंह जी विभाजी, ऑप्शन बी है नवाब मंसूर अली खां पटौदी, ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी है लाला अमरनाथ। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएंगे राइट आंसर? रजत सिंह, सॉरी यहाँ पर रजत नहीं है, रंजीत सिंह जी विभाजी। आगे बात करेंगे हम लोग। आधुनिक ओलंपिक खेलों के सर्वप्रथम आयोजक कब हुआ? ऑप्शन ए है 1876 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1887 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1895 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में। बीबीसी के एक जनमत संग्रह में किस भारतीय महिला का सहस्त्रविद की महिला घोषित की गई? ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? इंदिरा गांधी। देखेंगे क्वेश्चन कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है मानवेंद्र नाथ राय। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए। और यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? आप सभी क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन का शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शॉर्ट में आपको इतने सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो कब की थी अब मैं ये भी बता दूं, 1901 में की थी। कहाँ की थी ये भी? बोलपुर के ब्रह्मचर्य आश्रम में। कहाँ पर? बोलपुर के, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में। बोलपुर
पूर्व के ब्रह्मचर्य आश्रम में। ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन ये ब्रह्मचर्य आश्रम फेमस कब हुआ? ये फेमस हुआ 1921 में। 1921 में ये फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इसको परिणाम मिला, ख्याति किस नाम से मिला? 1921 में जब इसकी ख्याति मिली, विश्व प्रसिद्ध में इसकी ख्याति मिली, शांति निकेतन के नाम से मिली। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद के विरुद्ध, ऑप्शन बी है रंग भेद के विरुद्ध, ऑप्शन सी है सुधार, ऑप्शन डी है श्रमिक। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। मार्टिन लूथर किंग को रंग भेद के विरुद्ध माना जाता है। मार्टिन लूथर को किसके विरुद्ध? रंग भेद के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि चौरी चौरा घटना संबंधित है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर चौरी चौरा घटना किससे संबंधित है? चौरी चौरा घटना किससे संबंधित है, आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछता है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। कौन सा निम्नलिखित राज्य है जो सोने के उत्पादन के लगभग एकाधिकार माना जाता है? कहाँ पर होगा ये? कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश को बीच होती है? ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे बात करेंगे, अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूएसएसआर। अंतरिक्ष में सबसे पहले यान भेजने वाला कौन सा देश है? यूएसएसआर है। क्या है? यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशन, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। सॉरी, ये तो नहीं है। यूएसए नहीं, यूएसए तो ये नहीं होगा, यूएसएसआर होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। तृतीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी है द्वितीय, यहाँ पर सॉरी हमने तृतीय दिया था, तृतीय विश्व युद्ध अभी तक हुआ ही नहीं है, सॉरी इसके लिए। क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन सी डेविन चैम्बरलेन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो राइट आंसर आपको बताने हैं कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। बहुत फेमस था, चर्चिल के नाम से, विंस्टन चर्चिल के नाम से इनको हम जानते हैं। आगे बात करेंगे, यदि अपने पद को छोड़ना चाहते हैं तो चाहे तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है? अगर भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपनी त्यागपत्र रिजाइन देना चाहेगा तो वो अपना रिजाइन किसको सौंपेगा? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र सौंपेगा। ये भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा, ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? कौन ऐसा राज्य है जो पंजाब की सीमा से नहीं लगता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तरांचल। कौन ऐसा राज्य है जो पंजाब की सीमा से नहीं मिलता है? आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये उत्तरांचल नहीं मिलता है क्योंकि ये उत्तर पूर्व में स्थित है,
राजस्थान पंजाब के आसपास है, हरियाणा पंजाब से मिला है, हिमाचल प्रदेश पंजाब से की सीमा से मिलते हैं। मुंबई हाई, कई बार क्वेश्चनों को हम यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। मुंबई हाई क्या है? भारत में मुंबई हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तेल निकालने के लिए, हैंगिंग गार्डन के लिए, गहरे समुद्र के मत्स्य आखेट के लिए, परमाणु रिएक्टर के लिए। तो ये बात आपको बताना है इसका राइट आंसर। किसके लिए जाना जाता है? तेल निकालने के लिए मुंबई हाई को जाना जाता है। आप अंडर मैट्रिक जो किताबें पढ़े होंगे उनमें से बहुत सभी लगभग 7, 8, 9 जो भी अंडर मैट्रिक पढ़े होंगे उसमें दिया हुआ है, पोस्ट मैट्रिक में दिया हुआ है, प्री इंटर में जैसे वो हम बोल सकते हैं। आप जो भी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करके आए हैं, डिप्लोमा नहीं डिग्री कंप्लीट करके आए हैं, वहाँ पर बहुत सारे किताबों में इस पॉइंट पे डिस्कस की गई है। तो आप अगर वहाँ से पढ़ के आए हैं तो आपको जनरल कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं हम लोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए एंथोनी एडन, ऑप्शन बी हेरोल्ड विल्सन, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो राइट आंसर आपको बताने हैं यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एटली। कौन हो जाएंगे? ये भी प्रसिद्ध है, क्लीमेंट एटली। आगे बात करेंगे हम लोग। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजस्व काल में रहते थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है। तुलसीदास किसके राजस्व में किसके राजस्व में कौन राजतत्व काल में रहते थे? अकबर साहब के, इसके प्रसिद्ध महान अकबर का। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन है? वर्धन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी गुप्त। कौन सा सबसे पुराना भारत का राजवंश है? ये और मौर्य को माना जाता है। किसको? मौर्य को माना जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्न में से किस शहर में रहते हैं? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी सीकरी, ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अजमेर। शेख सलीम चिश्ती और संत वो किस शहर से रिलेशन में है, किस संबंध में रहते थे, या फिर कौन से शहर से रिलेट में है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको राइट आंसर जल्दी बताना है इसके। सीकरी। सलीम चिश्ती किससे संबंधित हैं? सीकरी से संबंधित हैं। आगे बात करें हम लोग। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैदा हुए थे। ये आपके लूसेन जी के जब हम आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से हमने डिटेल्स में डिस्कस कर दिया था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। एक अनुमानित आयु है। ऑप्शन ए है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 नहीं 622 ईस्वी में, ऑप्शन बी 670 ईस्वी में, ऑप्शन सी 570 ईसा पूर्व और ईस्वी अलग होता है। 570 ईस्वी में। तो यहाँ आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर बात करेंगे 570 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, बोधगया, सांची, लुम्बिनी। कहाँ दिया था? कितनी बार क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे बात करेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के कौन से सीमा रेखा कहता है? ऑप्शन ए रेड फ्लैग लाइन, ऑप्शन बी 68वीं समांतर, ऑप्शन डी मैकमोहन, ऑप्शन डी ड्यूरंड लाइन।
तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मैं कहता हूँ पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा ये क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। आपको बताना है रेड फिलिक रेखा, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच होती है, ठीक है। ये कौन सी सीमा रेखा है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेड फिलिक रेखा। कैसे याद रखेंगे इसको? इंडिया मीन्स भारत, पाक पाक मीन्स पाकिस्तान, इन दोनों के बीच हमेशा रेड अलर्ट वाली एक्शन मोड में दोनों रहते हैं, हमेशा ये दोनों लड़ाई के मोड में रहते थे, इसीलिए हम इसको एक्शन मोड के साथ रेड एरियाज उसे घोषित कर दिए। तो रेड फ्लिक रेखा ऐसे होती है। मैकमोहन रेखा की कौन से किससे संबंधित है? भारत और चीन के बीच। आगे बात करेंगे। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, ऑप्शन ए नदी प्रवाह तेज होता है, ऑप्शन बी नदी प्रवाह निर्बल होता है, ऑप्शन सी समुद्री ज्वार प्रबल होता है, ऑप्शन डी समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? राइट आंसर आपको बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे, डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? ऑप्शन ए गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी लीबियन रेगिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे विशालतम रेगिस्तान है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा इसे। आगे बात करेंगे। मध्य रात्रि का सूर्य मिडनाइट सन घटना है। ऑप्शन ए अंटार्कटिक वृत्त की, ऑप्शन बी आर्कटिक वृत्त के ऊपरी भाग की, ऑप्शन सी पूरे आर्कटिक वृत्त की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना आपको। अंटार्कटिक वृत्त के ऊपरी भाग की, ये कहाँ की है? अंटार्कटिक वृत्त के ऊपरी भाग की है। आगे बात करेंगे। शिंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ लोग द्वारा माने जाते हैं? कौन से दो लोग मानते हैं शिंटोइज्म? ठीक है, ये कौन से लोग मानते हैं? जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। शिंटोइज्म एक धर्म है, कहाँ के लोग इस धर्म को मानते हैं ये आपको बताना है। यह है जापान के लोग, और मैं आपको बता दूं जापान में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग भी मानते हैं। बात करते हैं प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रभावित किया गया था? ऑप्शन ए सेंट ऑर्गेनिस्ट, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी जॉन काल्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्या स्थापना किस दिन हुई थी? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऑप्शन है 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी है 28 दिसंबर 1944, ऑप्शन सी है और 28 दिसंबर 1944, ऑप्शन डी है 7 अक्टूबर 1944। तो आपको बताना है राइट आंसर कब, किस दिन इसका हुआ था स्थापना। ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद रखेंगे आप। फील्ड मार्शल रोमेल थे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी ब्रिटिश। सॉरी, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी ब्रिटिश। फील्ड मार्शल रोमेल थे, कौन थे ये बताना आपको राइट आंसर। ये जर्मन के थे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, कौन है ये? सुल्तान
ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोधी। राइट आंसर बताना आपको। फिरोज शाह तुगलक, क्या नाम होगा उसका, फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। ध्रुव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पेरियस, पेरियस। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। सूर्य भी एक तारा है। क्या है, सूर्य भी एक तारा जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और जो बाकी तारे हैं वो बहुत दूर है, इतने दूर हैं कि अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तारों की रोशनी पृथ्वी तक आने में 4 साल लगते हैं। कितने साल, 4 साल लग जाते हैं तारों की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने में। सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने में लगती है 8 मिनट कुछ सेकेंड। अलग अलग किताबों में अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। भारत के कौन सा राज्य केसर का सबसे उत्पादक है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। यहाँ पर आपको साफ नज़र आता होगा, एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता होगा बेहतर। जम्मू कश्मीर केसर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, केरल नारियल के प्रसिद्ध है और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार चावल, मकई और मखाना के लिए प्रसिद्ध है। असम धान के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे आप। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर। बहुत अच्छा सिंपल सा सरल क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। कोई सोचने वाली बात नहीं है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के पिता भी इसको कहे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर उसके जीएस के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हमने जीएस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपके लिए हम क्वेश्चन लाएंगे जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लाएंगे आपके लिए जीएस, उसके बाद मैथ। सभी एग्ज़ाम्स के मिले, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, जितने भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली यहाँ पर क्विज़ मिलती है आपको, डेली लेक्चर वीडियोस मिलती है आपको यहाँ पर, डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाती है, और रोज़गार समाचार आपको मिल जाती है। कौन कहाँ पे फॉर्म आए, कौन से फॉर्म भरने हैं आपको, कौन से नहीं भरने हैं, कि क्या एबिलिटी है, कितनी सैलरीज़ हैं, कितने बेहतर प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सभी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।